तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है ना, मतलब जब भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे माइंड में दो ही तरह की मेमोरी आती है, ठीक है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो पहले देखिए, मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे बाद में। हम पहले बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। देखिए, जिस तरीके से हम रियल लाइफ में अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ रखनी है, ठीक है, हम लिक्विड चीज़ को हम किस में मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं उसको लीटर में, ठीक है, कि भैया मुझे आधा लीटर दूध दे दो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। और उसी तरीके से अगर कोई चीज़ भारी भरकम है, मतलब ठीक है, तो उसको हम वेट यानी केजी में, मतलब ग्राम किलोग्राम में, और अगर डिस्टेंस है तो उसको हम मीटर में और किलोमीटर में हम मेज़र करते हैं। तो जहाँ बात आती है कि अगर हमें कोई डाटा है जो हमें किसी कंप्यूटर सिस्टम में रखना है या फिर हमारे फ़ोन में रखना है, किसी डिवाइस में रखना है, तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, तो उसके लिए फिर आता है हमारा बिट, ठीक है, बिट्स आता है। तो हम उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसे हमें पता है कि उसे सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आता है, ठीक है। टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझ में आता है, इसीलिए वो अपने पास सिर्फ बाइनरी नंबर को आने देता है और अपने पास सिर्फ बाइनरी नंबर को ही रखता है, ठीक है। अपने पास बाइनरी नंबर को रखेगा और आपको सिर्फ बाइनरी नंबर ही देगा। आपको अगर उसकी लैंग्वेज समझनी है तो आपको कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है। जिस तरीके से हमें अगर इंग्लिश लिखनी है तो हमें 26 अल्फ़ाबेट हमें याद होने चाहिए, उन 26 अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन की मदद से हम वर्ड बनाते हैं, फिर उससे सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरीके से बाइनरी नंबर जो होते हैं, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, समझ लीजिए 0 और 1। तो जैसे 0 1 1 0 1 अगर लिखा है तो यानी ये कोई वर्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये किसको समझ में आ रहा है, ये कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आ रहा है। ये हमें भी समझ में आएगा, लेकिन हमें पहले बाइनरी नंबर को हमें ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देखो 0 और 1 को हम बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं हम? बिट्स, ठीक है। अगर अकेला है, जैसे मान लेते हैं अब जैसे एक केला है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि जाओ 1 दर्जन केले लेकर आओ, तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 दर्जन केले में कितने केले हो गए? 12 केले हो गए। उसी तरीके से 1 किलो सेब, अब उसके अंदर तो फिक्स नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 यूनिट को हम बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि मैंने एक पेटी में मैंने 1 केला रखा, तो यानी कि वो 1 बिट रखा, फिर 2 केले रखे यानी कि मैंने 2 बिट रखे, फिर 3 बिट। इसी तरीके से बिट्स, जब हम बिट को इकट्ठा कर देते हैं ना तो फिर हमें एक वर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो 4 बिट का एक वर्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं? निबल, ठीक है। अगर एक वर्ड है, मतलब एक सिंगल है, तो उसे हम बोलेंगे बिट। और अगर मान लेते हैं अगर हम 4 बिट को मिला देते हैं, अगर एक बिट है मतलब एक है तो उसे बोलेंगे बिट, अगर 4 बिट है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? या तो 4 बिट बोल दो या तो बोल दो आप निबल, ठीक है। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग हम नाम से बुलाएंगे। जैसे 8 बिट को हम बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। 4 बिट को क्या बुलाते हैं? निबल। और 8 बिट को क्या बुलाते हैं हम? बाइट, BYTE। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं कि 1 बिट हमारा क्या हो गया? बाइनरी डिजिट हो गया। 8 बिट्स हो गया हमारा 1 बाइट्स, ठीक है। और 1024 बाइट्स हमारा क्या होता है? 1 किलो बाइट्स। यानी 1024 बाइट्स को हम 1 किलो बाइट्स भी हम बोल सकते हैं, और 1024 किलो बाइट्स को हम 1 मेगा बाइट्स भी हम बोल सकते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ना KB हम KB बोलते हैं, तो KB की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो बाइट्स। और MB की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगा बाइट्स। उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट्स मिलके क्या बनते हैं? 1 गीगाबाइट्स, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट्स मिलके क्या बनते हैं? 1 टेराबाइट्स, ठीक है। यानी कि 1 TB। हमारे आमतौर पे जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो 1 TB 2 TB वगैरह में होती है, ठीक है। तो जो यूनिट्स है ना, ये आपको याद होनी चाहिए
ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो अपने पास डाटा स्टोर करता है ना, वो किस यूनिट में रखता है, वो बिट्स की फॉर्म में रखता है, ठीक है। किस में, बिट्स की फॉर्म में। अब जैसे जैसे उन बिट्स के ग्रुप बनते जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको अलग अलग नाम से आप बुला सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 1024 टेराबाइट्स हैं, तो इस ग्रुप को आप चाहो तो 1024 टेराबाइट बोल सकते हो, या फिर आप बोलो तो आप चाहो तो 1 पेटाबाइट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि जो स्टोरेज होती है उसको हम बिट में काउंट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी मेमोरी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारी एक तो आती है रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आती है हमारी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी वो डाटा होता है जो कि हमारे डिवाइसेस में पहले से स्टोर होता है। जैसे कि हम अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो हमें एक वीडियो नज़र आती है, ठीक है, कुछ ऑडियो नज़र आती है, ठीक है। आप चाहे अपना पूरा फ़ोन रीसेट मार दो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो डाटा उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके रोम में है, ठीक है, आप उसको छेड़ नहीं सकते, इसीलिए उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, उसको छेड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको आप वैसे आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है। और कुछ डाटा होता है जो कि हम अपनी जो कि हमारी रैम में होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती है। अब ये क्या होती है समझो। देखिए, मान लेते हैं कि आपके घर में एक अलमारी है, ठीक है। अब जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या पूरी अलमारी लेके बैठते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, आपने मान लेते हैं कि आपने अलमारी में से जो किताब आपको पढ़नी है वो किताब आपने निकाली और आपने पढ़ी, फिर आपने उसको वापस रख दी। उसी तरीके से अब आप इमेजिन करो कि आपकी जो अलमारी है वो क्या है, एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में आपका डाटा भरा पड़ा है। अब आपको एक गाना प्ले करना है, तो आप पूरी हार्ड डिस्क का डाटा थोड़ा ना लोगे, आप सिर्फ वो गाना लोगे और उसको प्ले करोगे। तो जो रैम होती है, जो रैम हमारी होती है, वो क्या करती है, उस हार्ड डिस्क में से वो गाना लेगी और उसको प्ले करेगी। इसीलिए इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैंडमली क्या था, कोई भी डाटा उठाती है, लेकिन कोई भी डाटा नहीं, जो डाटा हम बोलते हैं, ठीक है, वो डाटा उठाती है और उसको प्ले करती है। अब इसीलिए ये जो काम है ये बहुत ही फास्ट कर पाती है, इसलिए काम ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर पाती है। जितनी ज़्यादा आपके पास रैम होगी उतना जल्दी आप उस काम को आप कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको रैम और रोम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको आप इसको आप देख लीजिए कि जो हमारी रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब वो चेंज होती रहती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या रोम होती है? रोम नहीं होती है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए रोम हमारी क्या होती है, वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। और अगर देखिए, अगर हमने अपना पीसी बंद कर दिया तो रैम क्या करेगी, रैम डाटा लेना बंद कर देगी। यानी कि जब हम दोबारा पीसी ऑन करेंगे तो डाटा हमको नहीं मिलेगा, वो कहाँ चला गया होगा, वो हमारे हार्ड डिस्क में चला गया होगा, ठीक है, या फिर एसएसडी जो भी है। लेकिन रोम का डाटा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, चाहे हम अपना पूरा फ़ोन या फिर पूरा पीसी हम अपना रीसेट मार दें, ठीक है। तो रोम हमारी थोड़ी सी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा होता है वो जल्दी वो परफॉर्म हो पाता है, ठीक है। और जो रैम होती है हमारी, वो किस काम आती है? रैम हमारी इस काम आती है ताकि हम जो हमारे छोटे छोटे काम है उसको हम कर पाएँ। हमारे जो फ़ोन, हमारे जो डिवाइस में जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, हम वो यूज़ कर पाएँ। जबकि रोम की मदद से हम वो चीज़ नहीं कर पाते। रोम की मदद से हम अपना जो हमारा बूट मेन्यू होता है, मतलब बायोस होता है, बायोस के बारे में आपको नहीं पता, बायोस के बारे में मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा, ठीक है। वो आपके मतलब कोर्स का, मतलब आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि बायोस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। बायोस की मदद से अगर आपको बायोस पता है ना, तो समझ लीजिए कि आप कंप्यूटर में ना अच्छे छेड़छाड़ मतलब अच्छी खासी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक रैम और रोम में डिफरेंस समझ में आ गया कि रैम वॉलेटाइल होती है और रोम वॉलेटाइल नहीं होती है। रैम में क्या है कि अगर हमने एक बार पीसी बंद कर दिया तो उसकी पावर चली जाती है, तो जो डाटा है वो गायब हो जाता है, ठीक है। और रैम की मदद से हम अपने कंप्यूटर के जो भी हम और रैम की मदद से हमारे कंप्यूटर के जो भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह उनको हम लॉन्च कर पाते हैं, उनसे हम काम कर पाते हैं, उसको प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। आमतौर पे इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी वो मतलब ये दोनों हमारे ये प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या रोम का डाटा हम चेंज कर सकते हैं? नहीं,
ठीक है, नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग की मदद से हम कर सकते हैं। हाँ, कैश मेमोरी थोड़ी सी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, ठीक है, क्योंकि कैश मेमोरी में ना हम आमतौर पे जो डाटा रैंडमली बार बार यूज़ करते रहते हैं ना, रैंडमली हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो वो डाटा हमारा कैश मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए ताकि हमारा जो सीपीयू है वो हमारा स्लो ना चले। रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, रैम जो है वो क्या है, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी है, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे मान लीजिए हमारी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रख रहे हैं अलग से, या फिर हमारी जो डीवीडी ड्राइव वगैरह हो गई वो हो गई, ठीक है। तो रैम हमारी उससे ज़्यादा फास्ट होती है, बट नॉट एज़ फास्ट एज़ कंप्यूटर प्रोसेसर। लेकिन रैम हमारी जो हमारा सीपीयू होता है उससे फास्ट वो नहीं होती है। रैम में हैव टू स्लो डाउन, सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। तो रैम की वजह से ना कई बार जो सीपीयू है वो स्लो भी हो जाता है। टू स्पीड अप ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा सीपीयू होता है और जो हमारी रैम होती है उसके बीच में एक हमारी कैश मेमोरी होती है जो कि प्लेस होती है छोटी सी, ठीक है। तो काम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब और ज़्यादा को अच्छे से करने के लिए बीच में एक कैश मेमोरी भी लगाई जाती है, ठीक है। जो डाटा रैंडमली हम बार बार यूज़ करते रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डाटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड। मैंने बोला ना, जो डाटा हम बार बार यूज़ करते हैं ना वो हमारी कैश मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। सो व्हेन सीपीयू नीड्स सम डाटा इट फर्स्ट एग्जामाइन्स द कैच। तो यानी कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो सीपीयू पहले क्या करेगा, सीपीयू पहले जो डाटा है वो रैम से नहीं मांगेगा, वो पहले देखेगा कि कैश मेमोरी के पास है या नहीं है। कैश मेमोरी के पास है तो वो फट से ले लेगा, अगर नहीं है फिर वो मांगेगा रैम से, फिर रैम देखेगा उसके बाद डाटा है या नहीं है, फिर वो जाकर ढूंढेगा फिर वो उसमें हार्ड डिस्क में। अब सेकेंडरी में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो होती है हमारी प्राइमरी में हमें पता है कि उसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है और वो वॉलेटाइल होती है, ठीक है। रैम के बारे में मैंने बता दिया ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब उसके अंदर जो डाटा वो वैसे ही रहेगा। आपको सोचो ना, अगर आपने अपने कंप्यूटर में अगर आपने पेन ड्राइव लगा रखी है, अब अगर पीसी बंद भी हो जाता है तो क्या उसमें डाटा उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा ना, वो तो वैसे ही रहेगा। और जिसमें कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि वो थोड़ी सी स्लो होती है और चीपर होती है, मतलब सस्ती होती है, क्योंकि सीपीयू थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी हमारे हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क और जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। लेकिन जो हमारा सीपीयू है ना, वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट या तो रैम या तो कैश मेमोरी के थ्रू होके ही आएगा वो, ठीक है। बाकी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमको ना सेकेंडरी मेमोरी, मतलब देखो, अब जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है कौन कौन से, हमारे हार्ड ड्राइव डिस्क है, ठीक है, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड एक लगता है, ठीक है, अब मतलब अब तो नहीं लगता, काफ़ी जो पुराने पीसी थे ना उनके अंदर लगता था बस। और जो हमारे पेन ड्राइव वगैरह है और तो उसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए ये रहे हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू।